हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक की संरचना। ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है। केंद्रक की संरचना एक टॉपिक है इसमें। ओके, आज हम इसको देखते हैं बहुत ही अच्छे से। केंद्रक की संरचना में क्या क्या होता है? केंद्रक आवरण होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होती है और क्रोमेटिन होती है। ठीक है, अब हम इसे विस्तार से देखते हैं ताकि हमें एक एक पॉइंट क्लियर हो। ओके, देखिए, केंद्रक आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? ये दोहरा आवरण होती है। मेन डबल मेम्ब्रेन होती है। बाह्य झिल्ली होती है, RER से जुड़ी होती है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। अंतः झिल्ली प्लाज्मीन होती है, प्लाज्मीन प्रोटीन से जुड़ी होती है। ठीक है, जो इसकी अंतः झिल्ली होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, वो प्लाज्मीन प्रोटीन से जुड़ी होती है, जो केंद्रक के आकार को बनाए रखती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, डोंट वरी। केंद्रक द्रव में एन्यूल्स प्रोटीन पाए जाते हैं जो तय करते हैं कि ओनली RNA व प्रोटीन का एक्सचेंज हो, आना जाना हो छिद्र से। ओनली फॉर RNA और प्रोटीन का। किसका? RNA और प्रोटीन का। प्लीज़ याद रखिएगा, MCQs में पूछ सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये केंद्रक छिद्र है ये वाला, ये केंद्रक द्रव्य है, ये प्लाज्मीन प्रोटीन है इसके अंदर पे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। केंद्रक छिद्र क्या करता है? RNA व प्रोटीन का अवागमन करता है, यानी कि आने जाने में हेल्प करता है, अंदर से बाहर आना जाना। ओके, ठीक है, आया कि नहीं समझ पे? बहुत ईजी है। अब हम केंद्रक द्रव्य देखते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, ये क्या होता है? गाढ़ा तरल होता है। इसमें क्या होता है? किसमें? केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंजाइम, ATP व लवण पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इस गाढ़ी तरल में क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंजाइम, ATP व लवण पाए जाते हैं। ओके, देखिए अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? फास्फेट होता है, शर्करा होते हैं और नाइट्रोजन क्षार होते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शर्करा होते हैं और नाइट्रोजन क्षार होती है। न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट नहीं होता और न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट होता है, याद रखने की ट्रिक है। ओके, देखिए अब हम केंद्रिका देखते हैं, न्यूक्लियस देखते हैं। क्या होता है? ये झिल्लीहीन संरचना होती है। हमने कल देखा था कि झिल्लीहीन संरचना क्या क्या होती है, तो उसमें केंद्रिका भी था ना। मेम्ब्रेन लेस RNA और प्रोटीन से बनी होती है केंद्रिका। RNA मतलब राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बनी होती है। RNA का संश्लेषण स्थल होता है। कौन होता है? केंद्रिका। केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो केंद्रिका में होता है। ठीक है, अब केंद्रिका करती है, राइबोसोम बनाती है, राइबोसोम प्रोटीन बनाती है जी। केंद्रिका अधिक तो राइबोसोम अधिक, राइबोसोम अधिक तो प्रोटीन अधिक, दैट्स इट। अब हम क्रोमेटिन देखते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन जो वर्ड है वो फ्लेमिंग ने दिया। क्रोमेटिन कैसा होता है? तो अम्लीय पदार्थ से बना होता है। ओके, क्रोमेटिन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में क्या होता है? DNA की मात्रा अधिक होती है लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसका जो अभिरंजक है वो हल्का होता है। अभिरंजक मीन्स जो वो मतलब रंजित होता है ना, जो कलर जैसा कह सकते हैं उसे, वो हल्का होता है और आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं, जेनेटिकली रूप से सक्रिय होते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन, इसमें क्या होता है? DNA की मात्रा कम होती है तो प्रोटीन अधिक होता है। अभिरंजन जो होता है वो कैसा होता है? गाढ़ा होगा, तो आनुवांशिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं ये। ठीक है, और ये ढीले भी होते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये गुणसूत्र है, ये बिखरे हुए, तो ये क्या है? क्रोमेटिन है। और ये सब फिर कोशिका विभाजन करके क्या करते हैं? अर्धगुणसूत्र संगठित होकर गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। कौन? क्रोमेटिन। ठीक है, अर्धगुणसूत्रों के जाल को क्रोमेटिन कहते हैं। ये जो जाल है ना अर्धगुणसूत्र का, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। धागे में DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस RNA प्लस गैर हिस्टोन प्रोटीन, ये सब होते हैं और ये सब संगठित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र की संरचना देखेंगे, लाइक क्लास 12th में एक गुणसूत्र से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें आपको ये मतलब ये जो वर्ड्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी इसमें हम बेसिक चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए भाई, गुणसूत्र की संरचना देखना है क्या? देखिए, ये है गुणसूत्र, ये आधा गुणसूत्र है, ये आधा गुणसूत्र है, इसलिए इसे अर्धगुणसूत्र यानी कि अर्धगुणसूत्र कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। ये बाहर पेलिकल का आवरण होता है जो प्रोटीन की झिल्ली होती है। ये बीच में सेंट्रोमियर होता है, ये काइनेटोफोर होते हैं जो प्रोटीन की डिस्क जैसे होते हैं। ठीक है,
ये है गुणसूत्र की संरचना, और हम एक दिन इसका टॉपिक ले लेंगे पूरा अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये